1577 में जन्मे तुकाराम ने अपना ज्यादातर समय देहू में बिताया। ये वही समय था जब संपूर्ण भारत में भक्तिकाल का साम्राज्य फैला हुआ है और तुकाराम समकालीन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जन्मे तुकाराम भक्तिकाल के अति महत्वपूर्ण संत हैं, जिन्हें हिंदू दर्शन का सच्चा ज्ञान है। उनके तमाम गीत विठल को समर्पित हैं। देहू के ब्राह्मण इस बात से नाराज थे कि तुकाराम विष्णु की आराधना कैसे कर सकता है, जबकि वो एक ब्राह्मण है ही नहीं। यही नहीं, उन्होंने तुकाराम के अभंगों को नष्ट करने का प्रयास भी किया, किंतु तुकाराम के अभंग आज भी हमारे बीच है और भागती दुनिया से हमारा ध्यान खींचकर विठल की ओर ले चलते हैं। तुम्हारे पिता बेवकूफ हैं, क्योंकि संत तो बेवकूफ होते हैं। वो अपना सारा समय एक ही नाम को जपने में बिता देते हैं।
मैंने आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है
नहीं जाएगा। चल हट। अरे अरे उठो, अरे इसे ललकारो। ऐसे बैठे हुए देखकर मेरा मन क्रोध से भर गया। माँ, क्या तुम मुझसे रूठ गई हो? क्योंकि मैंने अपने इस बगीचे से अवरोध और पाप के कांटों को निकाल फेंका है, जिस पर मेरा ईश्वर दिन और रात को दर्शाता है। उठो तो कहा, इसने तुम्हें अपने पैर से छूने की कोशिश की है। एक संत के पैर से छूने से जीवन मरण और समय के बंधन टूट गए। उसकी आंखें घृणा से लाल हो रही हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें सन्यासियों को गुरु, मुझे क्षमा करें। अरे, तुम ऐसे आदमी से क्षमा मांग रहे हो जिसे खुद घुटनों के बल पर बैठकर बल्कि तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा किया तुझे और नीच, क्षमा किया। क्या तू भूल गया कि तेरी माँ एक वेश्या थी? हाँ, वो भूल गया है कि तेरा बाप एक ब्राह्मण था, लेकिन तेरे रास्ते नीचता के रास्ते हैं जो तेरे ब्राह्मण जन को छिपा देते हैं। बेवकूफ, तेरी दुष्टता दुगनी होती जा रही है। मेरा पति तेरे पैर में क्षमा मांग रहा है और तू दोषी होते हुए भी क्षमा करने का ढोंग कर रहा है। अरे तूने प्रेम के बारे में कभी सोचा है? तेरी आत्मा को तो लज्जा से लाल हो जाना चाहिए। तुझसे व्यापारी की पत्नी, तेरा काम है तराजू पर हरी मिर्च, लाल मिर्च और पीली मक्का को तोलना और खाता लिखना। पर तूने अपने पति को कभी कहने का दुस्साहस किया है। कुछ भी बिना सिर पैर का लिख देना किसी कौवे के काव करने से ज्यादा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि एक ब्राह्मणी ब्रह्मांड भगवान और प्रेम के गीत गा सकता है और केवल ब्राह्मण के हाथी आत्मिक कविताएं लिख सकते हैं? क्या तुम लोगों ने एक पुराना नियम नहीं तोड़ा? ऐसी कविताएं लिखकर जिन्हें तोता भी दोहराना पसंद नहीं करता। उसने पहले ही गीतों पर गीत लिख डाले हैं और अपने मरने से पहले अभी लाखों करोड़ों गीत और लिखेगा। लेकिन इससे तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनने संगीत को कब अपनी संपत्ति बनाया है। और क्या उनसी ऐसी प्राचीन परंपरा है जो तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें पढ़ाई है? क्या तुम्हारी जीभ पर क्या कांटे उगाए हैं? तुम्हारा बेकार डराना मेरे पति के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के शुद्ध के आंगन में मुर्गे के पंखों का होना। अरे वो लिखेगा, मैं भी लिखूंगी और जल्दी ही हमारे बच्चे भी लिखना आरंभ कर देंगे। अच्छा, ये मतलब है कि अब तुम सब खातों में कविताएं लिखोगे? अरे हमारे बर्तन और पल्लों में उससे ज्यादा कविताएं हैं जितनी तुम्हारी ब्राह्मण आत्मा में है। और तुम्हारे हृदय से ज्यादा ज्ञान तो हमारे मिट्टी के दिए में है, लकड़ी की चम्मचों में है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक ब्राह्मण का क्रोध एक कड़कती हुई बिजली की तरह होता है, जिसकी गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप जाती है। बेवकूफ, मेरा आदमी हिमालय की चोटी की तरह शांत और स्थिर खड़ा है और तेरा ब्राह्मण क्रोध गीला भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। भजन करे मेरे प्राणी जीवन जाए ना, भजन करे मेरे प्राणी जीवन जाए ना, भजन करे मेरे
समय की नदी से बाहर आ जाएंगे। तुम एक कवि को खत्म कर सकते हो, उसके गीतों को नहीं। तुम्हारा धैर्य तो रास्ते में पड़े उस पत्थर की तरह है जिसे कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन मेरा तालाब के पानी की तरह है जो हवा के साथ जोर मारता है। तुम्हें इतना धैर्य किसने सिखाया है? उसने, जिसने हवा को, बारिश को सिखाया। वो जो स्वयं धैर्य की प्रतिमूर्ति है, वो जो अकेला चुपचाप बैठा गड़बड़ होते संसार को देखता है और उससे प्रेम करता है, और अपने प्रेम से जो तीखी छुरी की तरह है सभी को समझाता भी है। तब तो वो हमें अवश्य ही प्रेम करता, तभी तो वो मुझे और तुम्हें प्रेम की तीखी तलवार चुभोता ही रहता है। हरी 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 उसका रूठा प्रेम हरी हरी तुमसे बहुत दूर बैठा है। हरी 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 उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। अरे वो हमारे बहुत करीब है, इतना कि जितना हम खुद के करीब नहीं। अरे मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे ईश्वर प्रेम से, जिससे तुम हमें भी भूल जाते हो, और ये भी कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये भी कि तुम्हारे बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं और तुम उसकी याद में खोए रहते हो जो हमारे लिए रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर सकता है। जो पशुओं को खिलाता है, पक्षियों को खिलाता है, वही हमें भी खिलाएगा ना। अब उसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। और निष्ठुर शांत अकेला बैठा संसार के दुखों को नहीं देखता और हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके दरवाजे पर खटखटाएंगे। अरे वो कठोर दरवाजे जो हमारे मरते दम तक भी नहीं खुलते और हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। मैं कमजोर होती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। जब तुम इस जीवन को समाप्त कर लोगी ना, तभी तुम सचमुच में जियोगी। जब तुम्हारी आत्मा का अति उत्साह शांत हो जाएगा, तभी तुम्हें आत्मा का शांत संगीत सुनाई देगा। और तुम्हारे झूठे मुखौटे दूर जाते, और तुम्हारे चारों तरफ एक अतीन्द्रिय प्रकाश छा जाएगा, और तुम उस प्रकाश में विलीन हो जाओ। ओह, मुझे जाने दो उस प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे पुकार रहा है। अरे, तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगे? घर तो मात्र एक छिपने की जगह है, अकेले। नहीं नहीं, तुम फिर से ऐसा मत करना। तुम पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हो, महीनों महीनों पहाड़ों पर आत्मा की खोज में, और तब मुझे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से तुम्हें खाना देने आना पड़ता था। अरे क्या तुम भूल गए हो? एक बार मेरे पाँव में एक नुकीला पत्थर चुभ गया था और मैं घंटों तपते आकाश के नीचे पड़ी रही थी। तब तुम लौटे थे मेरी खातिर और बच्चों की खातिर। अब फिर से ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हारे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। हाँ, तुम्हारे ईश्वर प्रेम पर कभी शक भी नहीं करूँगी। मैं अच्छी बन जाऊँगी और मैं तुम्हारे अभंगों को याद कर लूँगी और ईश्वर के प्रेम भरी छवि को अपनी छाती पर महसूस कर लूँगी। एक अतीन्द्रिय प्रकाश मेरी आत्मा में गहरा हो गया है, और वो और गहरा और गहरा और गहरा होता जा रहा है, और दूर से मुझे पुकार सुनाई दे रही है, शांत, जो आत्मा की पुकार है।
तुम्हारे अंगों में कितनी मिठास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमारा ऐसा सोचना गलत है कि हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हाँ, हम मनुष्य के कर्जदार नहीं, पर उसने जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी, पक्षियों का संगीत सुनने के लिए कान दिए हैं, प्रेम शब्द बोलने के लिए होठ दिए, संसार की सुंदरता को महसूस करने के लिए आत्मा दी, क्या उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं? अरे हम इतना सारा धन कहां से लाएंगे कि उसका कर्जा चुका सकें? और सच बात तो ये है कि हम उसका कर्ज चुका ही नहीं सकते। हम है ना संसार के किसी अंधेरे कोने में जाकर छिप जाएंगे, तब हमें उसका कर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो संसार के कण में छिपा है उससे भला हम कहां छिप सकते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच में जो तमाम चीजें हैं ना, उसकी दूत है, वो हमें पकड़कर उसके समक्ष खड़ा कर देंगी ईश्वर के। मतलब हम लकड़ी के कमजोर कीड़े की तरह हैं। हाँ, जब तक हमें अहंकार है, और जैसे ही हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, हमारे चारों तरफ एक प्रकाश छा जाता है और हम उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन उसके हाथों में क्यों? जिसने फूलों को बनाया, जिसने मनुष्य के जीवन में दुखों को जन्म दिया है, उसके हाथों में क्यों? दुख जो है वो फूलों की तरह है। हमें अपने दुखों को पृथ्वी की तरह सुंदर बनाना चाहिए, हमें आकाश की तरह होना चाहिए, हमें पृथ्वी की तरह होना चाहिए, हमें जलते दिए की तरह होना चाहिए जो अंधकार को खत्म करते करते स्वयं ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा ईश्वर का एक बड़ा त्याग है और हमारी आत्मा का त्याग ईश्वर है। ओ संत तुकाराम, तुमने मेरी आत्मा में त्याग की धुन सी जगा दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जो कुछ भी है हम सब भिखारियों और संतों को दे देंगे और अपने हृदय की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे। आओ चले हम उस प्रकाश की ओर जो दूर से हमें बुला रहा है।
तो रामेश्वर भी घबरा गया और डर के मारे भाग गया भैया। सही कह रहे हो भैया, हमने तो यहाँ तक सुना है लोगों ने उस किताब से तुकाराम की गीतों को याद कर लिया है और जगह जगह गाते हुए घूम रहे हैं। अरे वो देखो तुकाराम की पत्नी चली आ रही है। आओ अवले आओ, हम तुम्हारे पति के बारे में ही बात कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है, अवले के पति एक संत हैं। तुम्हारे पति की प्रार्थनाओं से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। अरे आओ बहन आओ, सभी लोग तुकाराम के किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो नदी की गहराई से उछलकर ऊपर आ गई और उसमें लिखी कविताओं की बड़ी चर्चा है भैया। और वो रामेश्वर घमंडी पंडित, उसका मुखौटा उतर गया है और लोगों के नजरों में गिर गया है। और उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग गए और बुरे बुरे नामों से उसे पुकारने लगे। हाँ भैया, सभी वो तुकाराम का नाम है, सबके हृदय में तुकाराम। अरे तुकाराम ही तुकाराम, तुकाराम ही तुकाराम। उसका नाम मत लो, उसका नाम मुझे परेशानी वाले दिनों की याद दिला देता है। अरे बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसका माथा तो सितारों की तरह चमक रहा है, उसका बहुत नाम है। तुम नहीं जानते कि पत्नी होना कितने दुख और परेशानी वाली बात है। अरे कैसी बात करती हो बहन? कवि की पत्नी रानी की तरह होती है जिसके चारों तरफ एक अद्भुत प्रकाश होता है और वो एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती है। कवि की पत्नी एक भिखारी की तरह होती है जो अकेली एकांत में भुखमरी वाला जीवन बिताती है। राम 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 राम। अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे उसने ऐसा ही किया है। मेरे घर में अंधेरा है, जैसे भूतों का डेरा है। मौत के पंखों की सरसराहट मेरे दरवाजे पर सुनाई देती है। ऐसा लगता है चारों ओर भूखे भेड़िए घूम रहे हैं। तुम नहीं जानते, तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कितना मुश्किल होता है कवि की पत्नी होना। अरे वो तो घर में बैठ के आत्मा के गीत गा रहा होता है और मेरे बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं। एक कवि की पत्नी का घर उस हिमालय की चोटी की तरह होता है जो दूर से देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। देखो कुछ भी हो, हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम तुकाराम के पड़ोसी। और हम ये भी जानते हैं कि तुम दोनों तुलसी के चौरे के पास बैठकर सितारों भरी रात में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो। हमने तो भैया ये भी सुना है कि तुकाराम सितारों भरी रात में ज्ञान की बातें करता है। उसके शब्द अरे सितारों की तरह होते हैं। अच्छा, सब झूठ कहा उसने मुझसे। उसने मुझसे सितारों भरी रात में बैठकर कहा था कि ईश्वर हमें सब कुछ देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ईश्वर हमारा सब कुछ ले गया, हमारे जानवर, बर्तन, दिया बत्ती, कढ़ाई, और मैं रसोई घर में अकेली बैठी रही। और जब मैंने उसे पुकारा तो आकाश में सन्नाटा छाया रहा और मैं दुख में डूबी अकेली रोती ही रही। पत्नी को पति की छाया होना चाहिए। हाँ, तुम्हें अपने कवि की छाया होनी चाहिए। हाँ, छाया, अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया। फूट गया छाया। वो आ गया, देखो ना, अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया आई है। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? अच्छा समझा, हरि का नाम जपते जपते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। ये तूफान आने से पहले वाली लालिमा है जो तुम्हारा हरि नाम सुनकर दिखाई दे रही है। अरे मैं हरि पर इतना गुस्सा क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो हमारे घर में एक राहगीर का भेद बनाकर घुस
डाली है। अरे उसे शर्म है कि उसने अपने भोजन और कपड़ों से वंचित करके खुले आकाश के नीचे खड़ा कर दिया है और सितारे तारे हमें क्रोध ठंडी निगाहों से घूर रहे हैं। वो देख छोड़ा तन पे हर मन आया तू का छोड़ा तन पे हर मन आया मान तू का घर घर खाया छोड़ा तन पे हर मन आया मान तू का घर घर खाया जिनको हमको करे सलाम जाम बैठे राजा राम जिनको हमको करे सलाम जाम बैठे राजा राम कथा है पोताई हमारा फिर न कर सकता छोड़ा धन पे धन मन आया मान तू का घर घर खाया छोड़ा धन पे धन मन अब मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ईश्वर प्रेम से, जिसने हमारे घर को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। अब मैं उससे भयंकर बदला लूंगी। क्या करोगी? अब मैं मंदिर जाऊंगी और विठोबा के पुलों पर एक बड़ा सा पत्थर ही फिसल दूंगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। अबे तुम नहीं कर सकती। मैं नहीं तुम अबे कर सकूंगी। मुझे नहीं दो। तुम इतना काम क्यों रहे हो? जैसे किसी मछली पकड़ने वाले की नौका तूफान में कांपती है। तुमने मत्स्य अवतार लिया है, वाराह अवतार लिया है, नरसिंह अवतार लिया है, फिर ऐसा क्या है जो तुम इस तरह कांप रहे हो? इसका कारण तुकाराम की पत्नी है। तुकाराम की पत्नी, वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त मुझे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, वो अपनी दृष्टि से मुझे राख में बदल सकते हैं। मेरे भक्त मुझे पेड़ की शाखा की तरह तोड़ सकते हैं। लेकिन तुकाराम की पत्नी तुम्हारी भक्त नहीं है, वो तो तुम्हारा अपमान करती है और संत तुकाराम के मुंह से तुम्हारा नाम सुनते ही चिढ़ जाती है। रुक्मणी केवल वो ही मेरे भक्त नहीं है जो मुझे प्रेम और आदर से याद करते हैं, बल्कि वो भी मेरे भक्त हैं जो मुझे गुस्से और घृणा से याद करते हैं। तुका की पत्नी तुका की भगवान से नाराज है। अब वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? वो मेरे पाँव पर पटकने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ रही है। तो तुम पक्षी बनकर इस जंगल और इस आकाश से कहीं दूर चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके गुस्से भरे आंसू मेरे पंखों को गीला कर देंगे और मैं वापस पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह कांपना नहीं चाहिए। तुम्हें शांत और शक्तिशाली होना चाहिए। सवाल शक्ति का नहीं है, मैं शांत हूँ, पर मुझे ये विचार दुखी कर रहा है। कौन सा विचार? अगर तुकाराम मेरे और पत्थर के बीच में आ गया तो उसका पाँव घायल हो जाएगा और रुक्मणी ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। तुकाराम के वो पाँव जो वर्षों वर्षों विठोबा के संगीत के साथ लाइन में नाचते रहे हैं, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता। रुक्मणी, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता। ये बेकार का भय है। पत्थर आंसू में बदलकर उनके पाँव को नहला देगा जो तुम्हारे मंदिर के आगे नाचते हैं। मुझे लगता है वो लोग आ रहे हैं। चलो चलो। चलो कहीं चलकर छुप जाते हैं। चलो रुक्मणी, चलो चलो रुक्मणी, आ जाओ। उसने जीवन भर हमें दुख दिया है। वो मजदूरों की तरह दिन भर हमसे मजदूरों की घोड़े के दम पर काम कराता है और हम शाम को अपने दुखों को उसके हाथ में रख देते तो बिना खुश हुए रख भी लेता है और हम थके मांगे घर के रास्ते पे चल देते हैं ना। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें देगा। जीवन भर से मुझसे यही तो कहते आ रहा हूँ। वो देखो ना, कैसे अपने हाथों को दोनों को बंद कर लिया है, निष्ठुर कहीं का। ऐसे जैसे बच्चे अपनी आंखें बंद कर देते हैं सुरक्षित महसूस करने के लिए। अब तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें देगा। नहीं देगा ना, वो नहीं देगा। जाओ, वापस जाओ। तुम जो कुछ चाहती हो वो सब तुम्हारे घर में है। वापस जाओ। अब नहीं सुना, प्रभु ने कहा है कि जो कुछ चाहे सब तुम्हारे घर में है। आओ घर को चले। अब नहीं चलो। अब नहीं। हरि को खोज खोज सब हारी, हर लाख जतन कर डारे। हरि को खोज खोज सब हारी, हर संत कहे हरि, संत कहे हरि, प्रिय में बसता
पिताजी मैं रसोई घर में बैठी है, रसोई घर की खिड़की से बालों देते गुस्से से हाथ ला रही है, तो मैं जमीन पे ही पड़ गई। और मैंने तो ये भी सुना कि वो कह रही थी कि भगवान झूठा है। अच्छा ये तुम्हारा हरि है ना, ये स्वर्ग का पुराना झूठा है। जब इसने चांद और तारों को समय की धारा में बांधा था तो उनसे वादा किया था कि अंत में किनारे पर जरूर पहुंचेंगे और उनने उन पर विश्वास किया था, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि समय का कोई अंत है ही नहीं और ये हरि तुम्हारा पहले से जानता था। और उसने ये भी वादा किया था कि संसार का सौंदर्य भी समय चक्र से मुक्त होगा जब समय का अंत होगा, लेकिन समय का कोई अंत होगा ही नहीं और तुम्हारे हरि की झूठ पे आसपास ऐसे संसार घूमता है, ऐसे हरि, ये संसार एक भ्रम और झूठ है और उसके पीछे सत्य रूपी ईश्वर है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जबान कितनी सच्ची है जिससे ये सब तुम कह रहे हो। वो देखो ना, वो आ गए दो प्यारे हृदय के प्यारे, दो बेगैर भिखारी तुम्हारे। झाड़ू से मारकर अभी घर से बाहर। अरे अरे अतिथि देवो भव, तो मेहमान भगवान का रूप होता है। अब पुरानी झाड़ू से स्वागत करो। महाराज की जय, महाराज की जय। आइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम राजा के यहाँ से आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि स्वर्ग के राजा के यहाँ से नहीं आ रहे हो। हम राजा शिवाजी के दास हैं। हमारे राजा ने कुछ भेंट आपके लिए भेजी है, एक महान संत के लिए। अच्छा अच्छा, इसलिए आए हो क्या? तब पीवा में जाना स्वागत है। ये हीरो में कितना प्रकाश है जो मुझे जला रहा है, मुझे जला तो मुझे मर जाने दो। इन्हें वापस ले जाओ राजा के पास, वापस ले जाओ। नहीं 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 नहीं, वापस मत ले जाओ। मैं उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लूं जिसने इस संसार को बनाया है। और मेरी प्रार्थना सुनकर ही मैं इन्हें यहाँ भेजा है। अब नहीं, जिन धूल के कणों को तुम मूल्यवान समझ रही हो ना, वो तुम्हारी आत्मा पर खाली पोतेंगे। एक मिथ्या है आत्मा, बच्चे दिमाग के ऊपर। नहीं, ये सच है। आत्मा ईश्वर की अंगूठी में जड़ा हुआ हीरा है। आत्मा काल्पनिक हीरा पत्थर है। महान राजा के महान सेवकों, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि संत तो होते हैं जड़ मूल और गैर जिम्मेदार। ये जड़ों से लदी हुई थाली पकड़कर मेरे हाथ देखो तो कैसे कांप रहे हैं और मेरा हृदय है ना मेंढक की तरह फूंक रहा है। ये हीरो के प्रकाश में हीरा सच्चे आंसू की तरह होता है और ये ओहो, ये माणिक ऐसा लाल जैसे वो पहाड़ी पर डूबता सूरज, और ये नीलम ऐसा नीला जैसे स्वर्ग का नीला प्रकाश, और ये पन्ना ऐसा हरा जैसे समुद्र की गहराई डूब जाओ। क्या अब नहीं, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हीरा ऐसा सफेद है जैसे किसी कोढ़ी का पैर, माणिक ऐसा लाल है जैसे किसी के रक्त से सने हाथ लाल, नीलम ऐसा नीला है जैसे जहर का प्याला, और पन्ना ऐसा हरा है जैसे किसी बच्चे की गम। इन्हें वापस ले जाओ राजा के पास, वापस ले जाओ। एक संत का कहा हुआ राजा के कहे हुए से भी महान है। हम इसका पालन बिना कुछ करे करेंगे। संत तुकाराम की जय, संत तुकाराम की जय, संत तुकाराम की जय। अरे क्रूर दुष्ट, ये तुमने क्या किया? गिद्ध की टोली सफेद लाल नीली हरी आंखें लगाकर हम पर आक्रमण करने को आई थी। हमने उनको भगा दिया, हम उनकी भूख से बच गए। मैं उस भूख का क्या करूं जो हमारे इस घर में मंडरा रही है? तुम तो उस बुद्धिमान मूर्ख की खोज में लगे हुए हो ना। अरे तुम उन हीरो की तरफ से अंधे हो गए क्या? तुमने मेरे देवदूतों को भगा दिया और हम फिर से कर्ज लिए हुए भिखारी की तरह हो गए। हे ईश्वर, तू स्वर्ग का पुराना ही झूठा है। अपने झूठ
ख्याति शिवाजी महाराज तक पहुंची। तब उन्होंने सेवकों के हाथ 6 घोड़े, आभूषण और जवाहरात भेजे। तुकाराम ने निरपेक्ष भाव से वो नजराना 4 अभंगों के साथ लौटा दिया। वो ईश्वर से कहने लगे, ना पसंद मन को जो देते हो वही मुझको। तुकाराम के निर्लोभ निरपेक्ष रति देकर शिवाजी महाराज अचंभित हो गए। वो स्वयं सेवकों के साथ वस्त्र, आभूषण और मोहरे लेकर तुकाराम जी महाराज से मिलने पहुंचे। तब तुकाराम ने कहा, क्यों देते हो धरोहर, हम तो धन्य विट्ठल बनकर। समझे तुम हो उदार, संपूर्ण पारस मणि पत्थर। तुका कहे ये धन हमें गौमांस समान, उससे होगा अधिक सुख। विट्ठल नाम हो आपके मुख, कहलाएं आप हरिदास। बस एक यही मेरी याद। तुकाराम को प्रभु की याद बहुत सता रही थी। उनका समय इस पृथ्वी पर अब पूरा हो चुका था और वो विट्ठल को याद करते हुए निकल पड़े विट्ठल की खोज में। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा। जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे। फिर भटके न फेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा। कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका। अब कुछ नहीं बचा है, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा। दुख दुख जन्म मरण का खेला, दुख दुख जन्म मरण का खेला, दुख दुख जन्म मरण का खेला, दुख दुख जन्म मरण का खेला। विधि ने स्वयं रचा है, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा। अब सागर को छोड़ कर, 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 अब माँ की गोद में तेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा, हो गई हर जावन की बेरा। मेरा समय पृथ्वी पर अब पूरा हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब मैं अपने लोक को चला जाऊंगा और एक बार जब लोक को चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हमें बताओ तो कि हमें जाना कहाँ है। हाँ, कौन सी जगह है? बैकुंठ को जाना है। अरे ये तो बहुत पुराना जान पड़ता है। ये दिन धरती पर कहाँ है? ये धरती पर नहीं है, धरती से परे, सभी तीर्थों से परे है। एक बहुत ही परे तीर्थ है ये। सभी तीर्थों से परे? फिर तो ये बहुत दूर होगा। अरे इतनी दूर जाते जाते तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, खून निकलने
नीले आकाश को चीरते। क्या तुम्हें वो दिखाई पड़ रहे हैं? सुनाई पड़ रहे हैं? हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हमें केवल इतना दिखाई दे रहा है कि आकाश स्वप्निल फूलों की तरह नदी को छू रहा है। मैं उन्हें देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम फूलों की नौका और स्वर्ग के रास्ते को देखना चाहते हैं। महादेव, जाओ जाकर अपनी मां को बुला लो। कहो कि पांडुरंग ने बुलाया है। वो देखो पांडुरंग आ गए और वो हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। आओ आओ हम चले पांडुरंग की तरफ और अपना सब कुछ पांडुरंग के चरणों में समर्पित कर दें और कहें पांडुरंग 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 मेरा मन भी तुम्हारे साथ जाने के लिए कर रहा है, लेकिन हमारी गाय
प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे बुला रहा है। कितना घना अंधेरा है, पंखों की कितनी तेज फड़फड़ाहट है। हम कहाँ हैं? हम इस घने अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अनंत अंधकार है। यह अनंत अंधकार नहीं, अनंत प्रकाश है जिसने तुम्हारी आंखों को चौंधिया दिया है। और इसी प्रकाश ने मुझे पुकारा था और मैं उसमें समा गया। तुकाराम कहाँ है? तुकाराम कहाँ है? तुकाराम अब कहीं नहीं, वो अब प्रकाश है, जो सब जगह है। और देवेश चौधरी जी का सौल श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर के सम्मान करें। उन्होंने अपनी प्रस्तुति पूर्व रंग में दी थी और जोरदार तालियों से इनका स्वागत इन दोनों कलाकारों का। ये राष्ट्रीय स्तर के छात्र प्राप्त कलाकार हैं जिन्होंने अपनी प्रस्तुति 8वें रंग अलग नाट्य महोत्सव में पूर्व रंग में अपनी प्रस्तुति दी। देवेश चौधरी जी भी हैं, उनका भी सौल श्रीफल और पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय कक्का जी बीमार भी हैं लेकिन फिर भी उनका ये नाटक का प्रेम उन्हें आके यहाँ इस मंच तक खींच लाया। और अब मैं अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आज के निर्देशक श्री संजय मेहता जी का पुष्पगुच्छ और सौल श्रीफल और हमारे इस 8वें राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य महोत्सव के मोमेंटों को प्रदान करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी अतिथियों से, सम्मानित अतिथियों से मैं चाहूंगा कि साथ में आ जाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि संजय मेहता जी अपने नाटक की प्रस्तुति लेकर रीवा में आए हैं और ये बहुत बड़ा काम है इनका। जो नाटक से जुड़े हैं वो जान रहे हैं, रंजना जी हमारे बीच में है, बहुत बड़ा काम है। और ये दोनों कलाकार ऐसे हैं कि अगर ये मंच पर खड़े हो जाते हैं तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। संगीतकार जो भी थे हमारे दादा लोग, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। संगीत पक्ष नाटक का बहुत ही मजबूत था और रीवा के हमारे जो दर्शक हैं वो जान रहे थे कि तालियां कहाँ पर देनी है और वाहवाही कहाँ पर देनी है। तो अब मैं चाहूंगा आज के नाटक के निर्देशक कि वो अपने कलाकारों का परिचय दे दें। सबसे पहले तो संगीत में मोहम्मद रहमुद्दीन से, जो आप संगीत देख रहे थे, आप आए और गुलाब के फूल से आपका सम्मान। और ढोलक पर और जो वाद्य यंत्र पूरे थे उसका नियंत्रण रवि राव जी कर रहे थे। प्रकाश व्यवस्था आपने देखी है, लाइट जो है उसमें कमलेश जी कहाँ है? कमलेश दादा बहुत बड़ा नाम है, नाटकों की जो नाइट होती है जिनका प्रभाव आपने इस मंच पर देखा है वो सारी इन्हीं की बदौलत है। और तुकाराम की पत्नी, सभी की पत्नियां लगभग मुझे ऐसी खुशी हैं। अगर ये नहीं होती तो तुकाराम भी नहीं होती। प्रदीप अग्रवाल
प्रधानगी प्रेम प्रकाश अस्थाना जी हैं, सामने आ जाएं। ये छोटा बालक जो तुकाराम जी के 2-3 बच्चे जो थे उनमें से हर्ष के 18 प्रिया ने भी अच्छी भूमिका निभाई है। सौरभ भी काफी सारे कैरेक्टर्स में लेके कार्तिक एक पुराने अभिनेता हैं और चले गए थे रंजीत के साथ जुड़ गए हैं। तो ये हमारी छोटी सी टीम थी। और कबीर जब मैंने किया तो उसके बाद मुझे लगा कि एक संत पर एक नाटक और होना चाहिए। तो संत तुकाराम दिखाई दिए कि कबीर और संत तुकाराम के व्यक्तित्व में भी अंतर है और जो उनके कार्यों में भी अंतर है। ये प्रस्तुति इसके लगभग 30 शो कर चुके हैं, 30 के आसपास शो कर चुके हैं। आपके प्रयास किया और आपकी तालियों से और आपके ठहाकों से ये हमें बड़ी कहना चाहिए कि मन को शांति मिली और एक तरह का अप्लॉज भी है कि हमारा नाटक आप तक गया, संप्रेषित हुआ। और आपको भी इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद संजय दादा। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस मंच पर अपने इस नाटक की प्रस्तुति दी। और मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि इस नाटक के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि ये रंग संगीत और सभी तरह से परिपूर्ण था। तो कृपया अपनी बात बताएं। मित्रों, मैं 2 बात कहूँगा। एक तो ये मिट्टी के देश जो है इसमें भक्ति काल के जो सितारे हैं, क्या है इनका भी नाम लो आप, कबीर, रहीम, मीराबाई, संत तुकाराम, रैदास और इनके भी गांधी जी गाते हैं, नरसिंह मेहता। इन सब ने ऐसी ज्योति जलाई है वो जब तक गंगा जमुना का पानी रहेगा, ये देश रहेगा, तब तक ये ज्योत रहेगी और ये संत सितारों की तरह चमकते रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि भक्ति काल के जीवन में ऐसे ऐसे कहना चाहिए कि बीज हो गया है कि तुलसी खुद कहते हैं कि तुलसी अपने राम को नींद बजे अपनी भूमि पर जाती है। तुलसी को भी कैसी भी भक्ति हो कारगर होगी। और नाटक के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि धन्य है वो आदमी जिसने संवाद लिखा। कितने तार्किक संवाद है, एक दूसरे से कितना बढ़िया मेल खाते हैं। और खासकर उन भजनों के माध्यम से नाटक को पूर्णता दी गई है जो बहुत ही सामायिक है, बहुत ही अनुकूलित है। और इनका तो क्या कहना, इनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि देने को कुछ नहीं पास, बस स्नेह समर्पण मेरा लो, लाखों दुआ लुटाई तुमने, उसकी दुआ का ढेरा लो। इनके चुन चुन इनके खाते तुमने नींद बनाया था, क्यों रखते हैं वे साहब अब तुम तेरा लो। और तुकाराम की प्रति जिनके मुझे उस कवि की बात याद आती है कि कितनी ज्यादा गहराई है यार तुम्हारी आंखों में। एक और मीराबाई है यार तुम्हारी आंखों में, तुलसी की है जनक पत्रिका है सतसई बिहारी की, पद्मावत की चौपाई है यार तुम्हारी आंखों में, कितनी ज्यादा गहराई है यार। धन्यवाद। शांति बनाए रखें कृपया। अगर बात करनी है तो आप बाहर जा सकते हैं। आज के इस मंजर को देख के एक पवित्रता का आभास हुआ। पंचम वेद ऐसे ही नाटक को नहीं कहा गया। अगर हम नाटक के माध्यम से अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संत महात्मा हमें उनकी बातों को अगर हम नाटक के माध्यम से और उनको स्वयं को उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं, इससे अच्छी बात नाटक की दिखा में और क्या। आज संजय मेहता जी ने अपने हुनर के कई रूप दिखाए इस नाटक के माध्यम से। उनका अभिनय हमने देखा, अभिनय ज़्यादा अच्छा था कि उनका निर्देशन ज़्यादा अच्छा था।
कि उनका लेखन ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भी उन्हीं की लिखी है। नहीं पता जा सकता कि क्या रहता है। कुल मिलाकर संजय जी एक भारत के बहुत अच्छे रंगकर्मियों में से हैं, बहुत ही सीनियर रंगकर्मी हैं और उनकी एक अलग ही प्रतिष्ठा है। और जो उनकी अपनी शैली थी और खासकर रंजना तिवारी जी जो इनके स्मृति में नाट्य समारोह है, अलखनंदन जी के प्रमुख शिष्या थी, उनके संवाद गायकी, साथ में अस्थाना जी हैं सीनियर मेरा, ये लोग मापदंड युवा रंगकर्मी में मापदंड है। और ये बहुत अच्छा अवसर रहा है कि हम युवा के लोगों ने आपका ये लेक्चर देखा। बहुत बहुत आपको बड़ी अच्छी प्रस्तुति। संत हनुमान जी की प्रस्तुति देखकर ऐसा लगा कि संत क्या होता है। न उसे हीरे की जरूरत है, न जवाहरात की जरूरत है, एक संत संत। और अगली कड़ी में जब कभी भी आयोजन में करेंगे रही रूपरेखा तो हम मंडप को साथ लेंगे। अगली प्रस्तुति के लिए मंडप को मैं साथ लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, श्री अशोक सिंह जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का ये बताना चाहूँगा कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो पहले जिंदगी में ये पूरा नाटक देखा। 1.5 घंटा पर्दे में तो देखा, टीवी में भी देखा, मगर आप ये बताना चाहता हूँ जिस तरह से आज ये नाटक प्रस्तुत किया गया मेरे दिल में बस गया। और खासकर जो तुलगाराम जी जैसे कलाकार हैं, उनकी पत्नी बहुत ही प्रभावित किया मुझे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में 3 स्कूल हैं गीतांजलि पब्लिक स्कूल के नाम से। मैं ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी अनुरोध करूँगा कि जिस तरह से नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और तुलगाराम जी के बारे में किताबों में पढ़ते थे, जो जितना प्रभावशाली हमको किताबों से नहीं मिला, नाटक के द्वारा इतना दिमाग में घुस गया। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से कहूँगा कि इस तरह से नाटक स्कूलों में भी दिखाएं जिससे बच्चे बड़े प्रभावित हों। मैं पुनः उन सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि रीवा की धरती से भी संगीतों से, नाटकों से बहुत ही प्रसिद्ध है, आज से नहीं बहुत पूर्वजों से। मैं आप पुनः सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये भी कहूँगा कि आप इसी तरह से रीवा में नाटक करते रहें, लोग बाग आपसे प्रभावित रहें। मैं खासकर दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों को आप सम्मानित करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत बधाइयाँ और इस प्रस्तुति के लिए संजय मेहता जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मुझे लगता है कि संपूर्ण प्रस्तुति स्क्रिप्ट के लेवल पे, निर्देशन के लेवल पे, संगीत, गायन, आवाज़ें अद्भुत थी। जो विठल की भूमिका कर रहे थे उनकी तो आवाज़ ही कुछ अलग अनोखी और आध्यात्म की ओर मोड़ने वाली थी। कुछ संजय मेहता की तो प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है। और जो एक पवित्रता का सरोवर की डुबकी में पूरे इस प्रस्तुति ने सबको मुझे लगता है कि लगा दिया और इतने ध्यान और मंत्रमुग्ध हो गए सबने इस नाटक को देखा, सराहा, अद्भुत था। एक ही बात कह सकता हूँ कि सब कुछ अद्भुत था और हम किसी दूसरे के लोक पे पहुंच गए थे जिस लोक की अंत में बात हो रही थी कि विठल आ रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं। तो वास्तव में उस पवित्रता की ओर हम लोग बहुत बहुत चंद्रशेखर पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी थोड़ा। आज की प्रस्तुति देख के मैं और ये पूरा मंडप जो बना हुआ है भक्ति रस से ओत हो गया। हर काल में हर क्षण में भक्ति रस व्याप्त हो गया। ऐसा लगा इतनी अच्छी प्रस्तुति। मैं सभी कलाकारों को बधाई दूंगा। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार का जो हमारा ये 8वां रंगमंच नाट्य महोत्सव था
इस बार हम लोगों ने नाटकों का चयन ही कुछ इस प्रकार से किया था कि 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत भी कुछ नाटक आए, कुछ रसों से भरे हों, कुछ पारिवारिक हों और कुछ धर्म के ऊपर हों। तो इस बार ऐसा हुआ और मैं अनुरोध करूंगा संस्था के संरक्षक दादा अशोक सिंह जी से आज का वो आभार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं अपने मंडल पाठ के साथियों के सहित अपने अतिथियों का और नाटक में सहयोगी जो भी पात्र थे उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को बता दूं कल की प्रस्तुति होगी द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी